पारिवारिक वाद चलता है, इसमें ठेकेदार बनाते हैं, उसके बाद बैठ के कमीशन खाते हैं। कमीशन बिल्कुल गलत बात है ये सब भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बोलने में कोई वो नहीं है। और यह अस्पताल अभी हाल ही में महेंद्र नाथ पांडे जी ने उद्घाटन किया है और यह 3 लाख कुछ रुपए का बना है, जिसमें अभी 2-4-10 दिन में डॉक्टर लोग बैठना शुरू हो जाएंगे। कोई डॉक्टर अभी अप्रूवल नहीं दे रहा था क्योंकि इसमें लोकल डॉक्टर को ही बैठना है, कोई सरकारी डॉक्टर का अप्रूवल नहीं है इसमें। तो लोकल डॉक्टर जिसे कि यहाँ पर बिना कास्ट जिसे वो अपनी मुफ्त सेवा देंगे हफ्ते में 1 दिन। तो इसलिए अप्रूवल लिया जा रहा है लोगों से, डॉक्टरों लोग से, जो क्रीम डॉक्टर हैं उनसे लिया जा रहा है हफ्ते में 1 दिन यहाँ बैठने का। फ्री आप ओपीडी करेंगे खाली सिर्फ। हाँ साहब, देखिए मैं बता रहा हूँ, पिछले मुद्दे छोड़ दीजिए, कैसे सुधार होगा मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जैसे पानी की व्यवस्था में जितने भी सड़क पर लीकेज है उस लीकेज को ठीक कराया जाए, सार्वजनिक टोटी में जो टूटा हुआ है उसको कराया जाए, और सभासद और चेयरमैन समय समय पर सारे ट्यूबवेल और टंकी को चेक करें। हम जब सभासद थे तो 25% जो है टंकी और ट्यूबवेल पर कर्मचारी नहीं जाते थे, मैं जाकर उनको जगाता था, वेतन रुकवाता था। आज भी 3 मंजिले पे पानी चढ़ जाएगा अगर ये लोग ऐसा व्यवस्था कर दें। दूसरा, ये स्वास्थ्य विभाग, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें भी एक सिर्फ कंपाउंडर भी नहीं है, समझ लीजिए चौकीदार है वही दवा देता है। इतने ठीके पर बिला वजह फिजूल का कर्मचारी रखे गए हैं। अगर 300 होंगे, 375 होंगे तो हम में तो 100 काम करते होंगे, बाकी को बैठा के तनख्वाह दिया जा रहा है। सुनिए, और भी हम बता रहे मुद्दे को। तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जैसा इन्होंने बताया, तो उनको मैं निःशुल्क को माना, उसी ठीके पर जैसे दिया जा रहा है उनको भी कुछ वेतन दे के मैं रखूँ, क्योंकि मूलभूत सभी सुविधा है। तो उससे जो हमारे पब्लिक के स्वास्थ्य की बात है तो सुधार होगा। तीसरा, ये सफाई विभाग, बहुत से सफाई नायक फर्जी हाजिरी बनाते हैं। सभासद जाए, यहाँ जाए, उन लोग का आवास पर चेक करे कौन कर्मचारी आया कौन नहीं आया। अगर पता चल गया कि 6 कर्मचारी नहीं आए, उनका नाम नोट करे और किस क्षेत्र में है उसका रजिस्टर चेक करे, वहाँ हाजिरी बना तो उसका वेतन रुकवावे, कार्रवाई करे, तो सफाई विभाग भी सुधर जाएगा। चलिए, एक विज़न देख के कि हाँ कि इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बिना विज़न के काम नहीं हो सकता है। जलकल टंकी पर अगर इंडिकेटर लगवा दें तो शाम को टंकी भरी गई है कि नहीं भरी गई ये पता चल जाएगा। एक छोटा सा काम भी लोग नहीं करा पाते, चेयरमैन से बार बार कहने के बाद भी। तो चीज़ें सामने दिखने लगी, क्या लगता है कि सही बोल रहे हैं चाचा? नहीं, चाचा जी का सुझाव तो आने वाले कल के लिए है, वर्तमान की बात हो रही है। और भविष्य में तो अभी कौन आएगा, कैसे लोग चुन के आएंगे, क्योंकि क्या है ना, पूरे जो पुराने जो सभासदों का सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट मूल रूप से व्यवसाय करना, बोर्ड के अंदर जाके किसी प्रस्ताव पर किसी का कोई विरोध का न आना, जो भी नगर पालिका की या सरकारी ज़मीनें हैं या मंदिर मस्जिद की ज़मीनें हैं, उसको किस तरह से बुद्धि लगा के अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को कब्जा कराएं, इस तरह का आयोजन यहाँ चल रहा है। अभी आप देखेंगे बगल के वार्ड में एक बाबा विश्वकर्मा जी का, पूरे पूर्वांचल में मुझे लगता है कि एक ही मंदिर वो है उस, हाँ, और उसको किसी ने जो है दान में दिया हुआ है, ज़मीन और मकान अपना और कुआं। अब उसमें भी एक पुरुष सभासद के परिवारीजन उसको कब्जा करने लगे। तो भाई, अगर पेपर किसी ने रजिस्ट्री कर दिया भगवान के नाम में और वो जिंदा नहीं है, आज की डेट में यहाँ है नहीं, वो नावल्द थी, उसके पास कोई बाल बच्चा नहीं है, विश्वकर्मा भगवान आए नहीं पार्टी बनने, आप किससे मुकदमा लड़के जीत लिए और किससे आपने जो है ज़मीनें ले ली कि आप बता रहे हो कि मैं हाई कोर्ट लड़के आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट लड़के आया हूँ। सामने का पार्टी भी तो होना चाहिए ना, आपने किसके खिलाफ मुकदमा लड़ लिया? तो अभी वो मामला चल ही रहा है कि वहाँ कब्जे का अपना चल रहा, उसमें सांसद जी के पास भी शायद मोहल्ले के महिलाएं गई थी, तो उन्होंने एसडीएम को ऑर्डर किया था कि भाई इसको जो है तत्काल वहाँ का अतिक्रमण हटाओ, वो हटा नहीं। शायद उसमें फिर और कोई जनप्रतिनिधि कूद गए,
कि भाई मेरी बात आप लोगों को मानना पड़ेगा, जो मैं निर्णय लूँगा। जबरदस्ती। भाई ज़बरदस्ती या मोहब्बत जो कह लीजिए। तो अब जब जनप्रतिनिधि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बड़े वाले का बात मानना है या छोटे वाले का मानना है, तो पहले तो ये लोग अपने में ये डिसाइड कर लें। और ये जांच का विषय है कि किस किस पूर्व सभासद ने कहां कहां नगर पालिका की ज़मीनों को कब्जा किया और करवाने में षड्यंत्र किया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ तो आउटसोर्सिंग का जो ये काम चल रहा है, ये तो जीने खाने का सारा 12 लाख रुपए पर महीने इसकी वसूली थी अवैध, जिसमें सारे सभासद, चेयरमैन और यहाँ के कर्मचारी आपस में बंटवारा करते थे। 1,39,00,000 रुपए प्रति ईयर का ये यहाँ का धंधा था। वो कैसे? 275 की इन्होंने बताया है कि हमारे पास 275 आदमी आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। हमने उनसे सूची मांगी, उन्होंने कहा भाई ठीक है आप शुल्क जमा कर दो। हमने 200 रुपये का पोस्टल आर्डर जमा कर दिया। पोस्टल आर्डर भी आपने यूज़ में ले लिया, आज तक हमें सूची नहीं दिए। उसमें मेरा कहना है कि 75 आदमी फर्जी हैं, जो किसी सभासद का भतीजा है, किसी सभासद का भाई है, किसी सभासद का जो है भसुर है। ऐसे लोगों को, जबकि उस सर्कुलर में साफ साफ इंडिकेट है कि किसी सभासद, चेयरमैन और परमानेंट कर्मचारी का परिवारीजन, रिश्तेदार की नियुक्ति इसमें नहीं होगी। तो भाई सभासद महोदय के भतीजे की नियुक्ति कैसे हो गई? एक सभासद महमूदपुर की हैं, उनके भसुर की नियुक्ति कैसे हो गई? एक सर्कुलर उसमें आया, सारे लोग आउटसोर्सिंग में भर्ती हुए श्रमिक के पद पे। बाद में एक सर्कुलर आया कि भाई जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ऑपरेटर शब्द जुड़ गया, उनका वेतनमान बढ़ गया। तो अगर कंप्यूटर चलाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर कहा जाता है, तो जेसीबी चलाने वाले की ड्राइवर के पद पे नियुक्ति नहीं होती है, वो जेसीबी ऑपरेटर होता है। जो पंप को चलाता है वो पंप ऑपरेटर होता है। अगर आपने सभासद के परिवारीजनों को लाभ नहीं दिया, अपने स्वजाति बंधु को लाभ नहीं दिया, तो इन सारे बच्चों को जिनकी नियुक्ति जेसीबी पे थी, पंप ऑपरेटर पे थी, उनको भी ऑपरेटर की सैलरी इंक्लूड क्यों नहीं की? चलिए, अभी अच्छे एक इंसान मिले हमको। कुछ सवाल मेरे पास भी हैं जो लोगों के ही सवाल हैं जी। यहाँ पर नगर पालिका के सामने सफाई कर्मियों ने भी यहाँ पर बहुत उनकी भी बहुत सारी परेशानियाँ। हाँ। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक लोग हम आए यहाँ पे तो लोगों का कहना था कि अभी पीछे से ही लोग बोल रहे थे, बेचारे होता ना कि वो कैमरे में नहीं बोल सकते। उनका कहना था कि हम लोग को अभी कई महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। क्या जो पुराने ठेकेदार थे जिनको दिया गया था काम, उनके पास अभी इनका 2 महीने का वेतन बकाया है आउटसोर्सिंग के काम में। जबकि ऐसा कोई नगर पालिका ने अनुबंध नहीं किया है कि जब मैं आपको भुगतान करूंगा तब आप अपने लेबर को भुगतान करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, नया ठेकेदार जो आया है, ये जेम पोर्टल के तहत इसने जो ठेका लिया है, इसके पास भी 2 महीने का वेतन हो गया। 30 दिन का वेतन शासन देती है। नगर पालिका 30 दिन का वेतन ठेकेदार को भुगतान करती है। 29 दिन का वेतन आपको कर्मचारी को देना है। आप 26 दिन का वेतन देते हो, 4 दिन का वेतन नहीं देते हो। दूसरी चीज़, इनका ESI नंबर होना ज़रूरी है। जो इसके पहले तक जितने भी ठेकेदारों ने ठेका लिया, किसी ने ESI नंबर पर बात नहीं करी, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इनका EPF नंबर नहीं जारी किया। हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ा, लेबर कमिश्नर ने इन लोगों को तलब किया। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब जो टेंडर होगा वो उसी को होगा जो लेबर कमिश्नर ऑफिस में फर्म रजिस्टर्ड होगी। तो इनका एक समस्या ये भी है कि इनका ESI नंबर होना चाहिए। 30 दिन का वेतन सरकार दे रही है तो आप 29 दिन का वेतन दो, 1 दिन का वेतन आप ले सकते हो। आप जो है इनका वेतन समय से दो। आपका नगर पालिका से कोई ऐसा अनुबंध नहीं है कि आप इनका वेतन जब नगर पालिका आपको देगी तब आपको देना है। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। इनके पास वर्दी नहीं आज तक दी गई। सरकार ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं कर रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है। सरकार चाहती है अच्छा हो, सरकार पैसा दे रही है। लेकिन अब आप बताओ कि आप जानते थे कि सड़क चौड़ीकरण में है और आप सुभाष पार्क को बर्बाद कर दिए। शहर के पास एक पार्क था जिसमें बूढ़े बुजुर्ग, नवयुवक नवयुवतियाँ भी जाके 10 मिनट वहाँ बैठ के टाइम पास करते थे। आपने उसको बर्बाद कर दिया। और मानक के विपरीत आउट ओवरहेड टैंक जो भी बनाना है उसका मानक आप उठा के देखिए, वो आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए, रोड के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने GT रोड के ऊपर दे दिया।
उसको बर्बाद करा दिया। और आप जानते थे कि ये सड़क चौड़ीकरण में वो टंकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? आज ये जनता का पैसा कौन भरेगा? किससे इसकी रिकवरी होनी चाहिए? इस बोर्ड के गलत नीतियों का परिणाम है कि वो टंकी अवैध रूप से वहाँ खड़ी है। और जितनी टंकियाँ बनाई जा रही हैं, सारी टंकियाँ ट्रायल में ही लीकेज हो जा रही हैं। और इस बोर्ड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर दल को यहाँ के लोगों ने अवसर दिया है। कुछ कांग्रेस के सभासद हैं, कुछ बसपा के हैं, कुछ सपा के हैं, कुछ भाजपा के हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बोर्ड के किन किन प्रस्तावों पर इन सभासद भाइयों ने विरोध किया है आज तक? दिखा दें वो बोर्ड के कार्रवाई को। हमारे नगर पालिका में कम से कम 40-45 छोटी बड़ी गाड़ियां हैं। एक भी गाड़ी का RTO ऑफिस से रजिस्ट्रेशन नहीं है। ड्राइवर के नाम पर कई ठो ड्राइवर है इसमें रजिस्टर्ड, हमें वजह एक भी ड्राइवर नहीं है। और हर गाड़ियों पर डीजल की जो है निकलती है। 40-45 गाड़ियाँ कौन चलाता है, जबकि एक भी ड्राइवर नगर पालिका में नहीं है। डीजल का जो है बिक्री खुलेआम जो है रोज प्रतिदिन 10,000 रुपये 20,000 रुपये का घपला होता है। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ जनरेटर लगा है पंप चलाने के लिए ना, आप जनरेटर स्टार्ट करवा दो ना। आप इस जगह पे खड़े हैं बाबूजी, और यहाँ जनरेटर रखा हुआ है पंप चलाने के लिए। आप सभासद महोदय भी हैं, इस जनरेटर को केवल स्टार्ट करवा दें। लेकिन डीजल इस पे खारिज हो रहा है, डीजल इस पे खारिज हो रहा है, डीजल इशू हो रहा है। अब ये भ्रष्टाचार नहीं, कोई गाड़ी का मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ये PDDU नगर का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार को नया नाम दिया है इस बोर्ड के सभी सदस्यों ने और अध्यक्ष ने, शिष्टाचार। ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में परिवर्तित कर दिए। अक्षय हमारे साथ इनसे बात कर। क्या नाम है? मेरा नाम बिंदेशी प्रसाद है। क्या लगता है कि आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? भाई देखिए, वार्ड में तो खैर कोई काम नहीं हो पाता है। बेचारे स्वीपर लोग हैं, उन लोग थोड़ा मोड़ा नली साफ कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि 4-4 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अब बताइए, जिसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है वो बेचारा क्या काम करेगा? वो सबसे निचला तबके का आदमी है, सबसे नीचे तबके का। वो कर्जा ले लेकर के उससे किसी तरह से अपना भरण पोषण करते हैं। रोड की दशा देख लीजिए, यहाँ पर 3-4 रोड हुआ करते हैं, ब्रांच रोड। GT रोड को छोड़ दीजिए, GT रोड तो अब हमारा ये पानी टंकी का रोड है, काली महल का रोड है, बीच में एक तो यादव जी डॉक्टर है, वो रोड है। कोई रोड की दशा ठीक नहीं। आज 5 साल से लोग भुगत रहे हैं। लोग की मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो सड़क, बिजली, पानी, यही सबसे बड़ी चीज है। पहले यानी कि जो सड़क है वही सही है। कितने लोग इस बरसात में हाथ पैर तोड़ लिए, साइकिल तो खैर टूटी ही, गाड़ी तो गिरे ही, हाथ पैर तोड़ लिए। लेकिन नगर पालिका और कोई ध्यान नहीं देने वाला है। हमने फेसबुक पर कितने बार लिखा, यहाँ तक कि SDM तक को लिखा, DM तक को लिखा, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैंने चला दिया, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। अब बताइए क्या किसको लिखे? आजकल तो एक तो मामूली सी चीज़ है, एप्लीकेशन देने में तो 50 रुपया खर्च होता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फेसबुक तो सब देख रहा है, जबकि हमारे पास सबका है वो नंबर और सब पर जाता है, लेकिन कोई नहीं ध्यान दिया। बोलना तो खैर दूर है। नंदू जायसवाल। क्या लगता है कि कितनी यहाँ पर काम हुआ है आपके वार्ड में? ऐसी बात है, पहले हम भी तो यहाँ पूर्व सभासद रह चुके, मनोनी सभा, समाजवादी पार्टी की सरकार में। पहले तो हम लोग के यहाँ एक बार महीने में 1-2 मीटिंग नहीं होती थी, तो बोर्ड का नियम है कि अगर लगातार 3 बोर्ड की मीटिंग न हो तो बोर्ड सस्पेंड हो जाता है। यहाँ तो 6-6 महीना 7-7 बार बोर्ड की मीटिंगें नहीं होती है। जब बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी तो समस्या सभासद रखेंगे क्यों? हम लोगों ने जिस दिन शपथ पहला बोर्ड की मीटिंग हम लोग की थी, पहले अभी आप तो कह रहे थे डीजल वाली समस्या, उस समय हम लोगों ने ताला बंद किया डीजल के गोदाम पे, तो उसमें टोटल मिट्टी का तेल, अब तो मिट्टी का तेल देखने को मिल नहीं रहा है, अब तो डीजल से ज़्यादा कीमत तो मिट्टी का तेल हो गया। और उस पर हम लोग तुरंत ताला बंद किए, उसमें सारी मिट्टी के तेल दिखाई दिए। गाड़ी की स्थिति है, गाड़ी 100, 150, 200 भी गाड़ी है, जो भी है, चलना कुछ नहीं है। अगर डीजल का पेमेंट जो है एक फिक्स हो चुका है, कितना आपका यूज हो या न हो वो देना है, क्योंकि वही तो व्यवस्था है, उनका सिस्टम वही है। और आगे आप अभी हमें भाई साहब बोले थे ना कि आप बोले थे, हमारे नंदन साहब कहाँ पूर्व मेंबर साहब की जो है बोले थे कि कर्मचारी का जो, जिस कर्मचारी का
2-2, 3-3, 4-4 महीने का तनख्वाह नहीं मिलेगा, वो अपने परिवार से परेशान है, ब्याज पे पैसा लेके अपने परिवार को चला रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? आज के पहले की सरकार में अभी तक कोई समस्या नहीं था कि किसी का 10 दिन का भी तनख्वाह रुका हो। इसके पहले की सरकार में समाजवादी पार्टी की जब तक सरकार थी, आज तक कोई कर्मचारी या कोई स्टाफ नहीं कर सकता। भैया कह रहे जैसे कि आपने कहा कि जो कर्मचारी है उनको वेतन नहीं मिल रहा, तो एक कर्मचारी नहीं है वो काम कर रहा है, उसको वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो भैया कहना था कि 10 लाख लगा कर 2 करोड़ कमाएगा। 2 करोड़ कमाएगा। कर्मचारी क्या कमाएगा? पहले तो कर्मचारी का 3500 रुपया महीना तनख्वाह था, अभी हम लोग की सरकार से पहले 3500 रुपया महीना। एक कर्मचारी, आज हम लोग की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है कि अपने पेपर से लिख के लखनऊ करते हुए आज वो 7800 रुपया तनख्वाह उनका हो गया, क्योंकि 3500 में आज किसी का परिवार चल सकता है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो जनता के लिए किया कि कम से कम उनको 7800 मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। समस्या एक और ही है, एक तो ठेकेदार आज ठेकेदार खत्म हो जाए, अब तो वोट खत्म हो रहा है, उनके तनख्वाह 4 महीना का 3 महीना घूम भी गया। जिम्मेदारी ठेकेदार का ये है, वो पैसा कहाँ से दे, कहाँ से ले? कर्मचारी को पेमेंट चाहिए ना, वो तो सरकार की सिस्टम, उनका सिस्टम है। वो ऐसे ठेकेदार को क्यों देते हैं कि जब नगर पालिका उनको पैसा देगी उनको तनख्वाह देंगे? ये सिस्टम कोई नहीं है। आज वोट चेंज हो जाएगा, 4 महीने के कर्मचारियों का पैसा बाकी है, देगा कौन? ठेकेदार से नगर पालिका पे एक कर्मचारी जाके कह नहीं सकते कि मेरा तनख्वाह बाकी है, क्योंकि रजिस्टर नगर पालिका में उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है। उनकी रजिस्ट्री तो ठेकेदार के पास है। ठेकेदार तो गए, उनका पैसा भी गया। मतलब कर्मचारियों के साथ, मतलब कि यहाँ पर जो अभी हमारे साथ बुजुर्ग हैं और नेता भी हैं यहाँ के रह चुके हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बताया कई सारी के समस्याएं हैं यहाँ पर। एक युवा साथी कुछ और बात करना चाह रहे, क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है भैया, मैं अभी से पहले इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी कहते दिया तले अंधेरा। मैं छोटी सी चीज़ आपके पोस्टर के पीछे थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। ये है पानी पीने की व्यवस्था आम जनता की, भूखे प्यासे लोग जो आते हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ के दुकानदार यहाँ पे बोतल से पानी भरते हैं। अभी यहाँ पे कूड़ा पसरा रहता है, लोग थूकते हैं, यहाँ पे सफाई कर्मी आके पानी पीते हैं। ये इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के सभासद से, ये कैसी व्यवस्था है? मैं इससे पहले 6 साल भर पहले मैं सभासद जी से बात कर चुका था कि हम देते हैं कुछ पैसा, आप इसको नल को ऊपर कराइए और थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था करें, हो जाएगा। यहाँ पे गाय की पीने की व्यवस्था बनेगी, सब कुछ होगा, सब कागजी रूप में। क्या फंड नहीं है सरकार के पास उस चीज़ के लिए? आप बताएं, इस चीज़ के लिए कि फंड नहीं है उनके पास। सभासद जी यहाँ पर पीछे ही हम लोग को भी दिखाई ये चीज़ की बताइए। नीचे था, उसका काम होने वाला था, रिपेयरिंग हो रहा था, रंगाई पुताई हो रहा था, इस वजह से आप द्वारा बोला गया था। काम नहीं, वो उसको ऊपर कराना है और रंगाई पुताई रिपेयरिंग काम हो रहा था, इस वजह से उसको नहीं हुआ। फिर बेलो का काम होने लगा, तो हम लोग भी घर दौड़ कर 1 महीना लगभग उसी में व्यतीत हो गया। तो इसको जो ऊपर लोग यहाँ पर आपकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं चीज़ें हैं जो नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, पाइप लग रहा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको तत्काल हम इसको ऊपर करा देंगे। इतनी गंदी पानी सप्लाई हो रहा था कि हम लोग परेशान हो गए। और पानी जो है हम टंकी में चढ़ाते थे, माने इतना लेयर इतना जमा हो जाता था, और सुबह देखते तो ऊपर लगता था हरा हरा एकदम घास। हम कहे ये पानी पी करके तो आदमी मर जाएगा। पता नहीं भगवान जाने कैसे ये इस वार्ड का ये 20 नंबर वार्ड। अभी हम पीडीडीयू नगर के ये वार्ड नंबर 24 में थे, जहाँ पर क्या विभिन्न तरीके से यहाँ पे आपने सुना कि जो जनता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी बातें सुनी और यहाँ के लोगों की बात सुनी कि क्या मुद्दे हैं और क्या कमियाँ हैं जो कि यहाँ के वार्ड में है, यहाँ के क्षेत्र में है। आगे भी इसी तरीके से हम मुद्दा जनता का लेकर अगले वार्ड में भी चलेंगे और वहाँ के लोगों से, जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तब तक बने रहिए हमारे साथ। मुद्दा जनता का में प्रेजेंट बाय बनारस स्वर्ण कला केंद्र, पावर्ड बाय सुविधा फैशन, को पावर्ड बाय कुणाल ऑटो एजेंसी। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए, चंदौली।